नमस्कार दोस्तों। कोरोना ने अपने पैर पूरी तरीके से फैला लिए हैं। ऐसे में भले ही कोरोना की दवाई आज मार्केट में उपलब्ध हो, लेकिन इम्यून सिस्टम लोगों का जो वीक हुआ है उसके बारे में मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का संक्रमण और उससे पूरा भारत तो परेशान है ही, पर विदेश में भी उसकी अच्छी खासी दिक्कतें हैं। इसके संक्रमण को रोकने के लिए तरह तरह की कोशिशें जारी हैं। देश लॉकडाउन में है, जिससे लोग अपने घरों में कैद हैं। ऐसे में किसी के मन में और हर किसी के मन में सिर्फ और सिर्फ यही ख्याल आता है कि आखिरकार इस वायरस से कैसे बचा जाए। खैर, अब इस वायरस का इलाज ढूंढने के लिए डॉक्टर ने कोरोना वैक्सीन तो ढूंढ ली है और उनकी टीम और भी काम कर रही है, लेकिन फिलहाल हम इससे अपनी इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत करें और इस वायरस से हम कैसे लड़ें, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। इसके लिए आपको कहीं दूर नहीं जाना है, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं। आपकी रसोई के अंदर ही वो सारे इलाज और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए वो तमाम चीज़ें उपलब्ध हैं, बल्कि आपके घर के अंदर ही इस वायरस से लड़ने का सामान भी मिल जाएगा। तो हम आपको बता दें कि आप अपने इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरोधक क्षमता, इसको तो आप समझते ही होंगे, उसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं। कोरोना संक्रमण का सबसे ज़्यादा खतरा अब से कुछ साल पहले तक, यानी 1 साल पहले हम मानते थे कि 10 वर्ष से कम बच्चों को और 65 साल से अधिक के लोगों को होता है, लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है। सेकेंड वेव आई, थर्ड वेव अभी चल रही है, तो उसमें पता नहीं लग रहा कि वो कौन किसको और कब कहाँ कोरोना वायरस अपनी चपेट में ले रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये वायरस अन्य लोगों के शरीर में दाखिल नहीं हो सकता है। अब ऐसे में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर उससे लड़ा जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि प्रतिरोधक क्षमता को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरी वीडियो तो आप लगातार देख ही रहे हैं, अब आप मुझे थोड़ा सा जानने भी लगे होंगे। नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं आपको, मेरा नाम संदीप गौतम है और मैं पेशे से असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। दोस्तों, मैं तरह तरह की वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए बनाता हूं ताकि आपको भी घर बैठे वो सारी जानकारी मिले। इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट लगातार मिलती रहे। आइए मैं बताता हूँ कि आप कैसे अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहला काम आपको करना है कि फाइबर युक्त खाना जो होता है उससे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, उसे आप अपनी डाइट में शामिल कीजिए। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक भी हर दिन कम से कम आप फाइबर युक्त खाना जितना भी हो सकता है उतना खाएं। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और उसका आपको लाभ भी मिलेगा। इससे न सिर्फ आपका दिल मजबूत होगा, साथ ही हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक्स का खतरा भी कम हो जाता है। अगर मैं एक्सपर्ट की मानूं तो एक युवा को मात्र 15 ग्राम फाइबर अपने खाने में ज़रूर शामिल करना चाहिए। आपको बता दें कि फल, ओट्स, ब्रोकली और दालें, ये सारी ही चीज़ें फाइबर से भरपूर होती हैं, तो ये खाना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। आप अपनी डाइट में खट्टे फल शामिल कर सकते हैं, जैसा सभी लोग आपको बताते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, ये डॉक्टर जिससे आप सलाह लेते हैं उनके मुताबिक, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए रोज़ की डाइट में कुछ खट्टे फल भी आप ज़रूर शामिल करें। जैसे आप नींबू ले सकते हैं, संतरे, मौसमी, तथा इनमें से कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इनमें से कुछ भी आपके पास ना हो तो रोज़ाना कम से कम 1 आंवला आप ज़रूर खाएं, वो पर्याप्त होगा। खट्टे फल विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं, जो कि फ्री रेडिकल के असर को कम करते हैं और एक प्रतिरोधक क्षमता को आपकी बढ़ाते हैं। पानी जो उपलब्ध है, तमाम तरीके से आप पानी का इस्तेमाल करते हैं अपनी रसोई में। आप पानी जितना हो सकता है खूब पिएं। आप तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो पानी का इस्तेमाल आपको बहुत करना पड़ेगा। पानी के फ़ायदे तो आप सब जानते ही हैं दोस्तों, लेकिन चेहरे की निखार के लिए और चेहरे पर निखार लाने के साथ साथ ये हमारे प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करता है। भरपूर मात्रा में पानी के सेवन से हमारे शरीर में कई तरीके के जो विषैले तत्व होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। कोशिश करें कि फ्रिज का पानी आप कतई ना पिएं, ये स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक होता ही है, साथ में आपका गला ख़राब कर सकता है। इसलिए पानी को सामान्य तापमान पर, या अगर आप गुनगुना कर सकते हैं पानी, उसको पी सकते हैं तो बहुत बेहतर है। पानी शरीर को डिहाइड्रेशन से भी बचाता है, इसलिए हर दिन जितना ज़्यादा हो सके पानी पिए। कम से कम, अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो 8 गिलास पानी के तो ज़रूर पीने ही पड़ेंगे आपको, अगर आपको तंदुरुस्त रहना है तो। आपके किचन में कुछ खास ऐसे नुस्खे हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और आपको उसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं है।
तो मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि कैसे हम किचन के वो तमाम तत्व इस्तेमाल करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए आपके सामान यानी जो आपके किचन में है वो मिल जाएगा, जिससे आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपके किचन में ऐसी क्या चीज़ें मौजूद हैं जिससे आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर वायरस के संक्रमण और उसके ख़तरे को भी कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारे पास में अदरक। दोस्तों, अदरक तो सबके घर में मिल ही जाता है। अदरक में एंटीऑक्सीडेंट और इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड पाया जाता है। एंटीवायरल और जिंजरों से भरपूर अदरक आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में खूब मदद करता है। हल्दी सब लोग सब्जी में डालते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट और इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड से ये भी भरपूर होता है। हल्दी आपके शरीर को एलर्जी से लड़ने के काबिल बनाती है और ये आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत करती है। गर्म दूध में अगर आप 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर अगर आप पीते हैं तो वो बहुत ही सेहतमंद आपके लिए होता है। अलसी का नाम आपने सुना होगा, छोटे छोटे बीज उसके होते हैं। अलसी के छोटे छोटे बीज आपको कई तरीके से और कई बीमारियों के जोखिम से भी बचाते हैं। ये आपके दिल से लेकर दिमाग तक उस सब को स्वस्थ रखते हैं। इसमें एंटी एलर्जिक सीलियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। 1 चम्मच अलसी के बीज को गर्म दूध के साथ पीने से, या फिर ये कहिएगा कि सलाद या दही के साथ इसके सेवन अगर आप करते हैं तो इससे आपकी इम्यूनिटी मजबूत होती है, खाना भी टेस्टी लगता है और आप घर में रखी चीज़ का इस्तेमाल करके अपने इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। दालचीनी दोस्तों, फेनिफिनोलस और प्लांट एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर दालचीनी आपकी इम्यूनिटी को भी दुरुस्त रखती है। खासकर सर्दी और सीजनल फ्लू में यह आपके अपने एंटीवायरल और एंटी फंगल गुणों के कारण दवा का काम भी करती है। सब्जी में मसाले के रूप में तो आप दालचीनी का इस्तेमाल करते ही हैं। आप दालचीनी की चाय भी बना सकते हैं। आप दालचीनी डालकर उसकी चाय को अगर बनाएं और उसको खूब देर पकाएं, उसका काढ़ा बनाकर अगर आप पीते हैं तो आप खूब तंदुरुस्त रहते हैं और वो आपके शरीर में एक प्रतिरोधक क्षमता की तरह काम भी करता है। प्रतिरोधक क्षमता को आपकी बढ़ाता है। तुलसी दोस्तों, एंटीवायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी कई बीमारियों से आपका इलाज करता है। ये आपकी इम्यूनिटी को तो बढ़ाता ही है। तुलसी के पत्तों का खाली पेट सेवन करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। हर दिन तुलसी की 5 पत्तियाँ, 1 चम्मच शहद अगर आप खाने में इस्तेमाल कर लें तो कई तरीके के रोगों से लड़ने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है। इसके साथ ही 3 से 4 काली मिर्च के साथ इसके दाने चबाने से तुलसी के साथ में तब भी आपको अच्छा खासा फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, ये तो बात वो सारी थी कि जिनको आप अपनी दिनचर्या में शामिल करके अपनी रसोई के ही अंदर से कुछ आइटम आप उठाकर अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो और इससे जो जानकारी मिली है काफ़ी फ़ायदा पहुँचने वाला है। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बस इतना ही मैं आपसे चाहता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक बार फिर कहता हूँ, स्टे होम, स्टे सेफ। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सार्वजनिक रूप से बाहर जाने से बचिए और घर पर ही रहकर आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने मित्रों से बात करिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।